माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ एस्ट्रो रोशनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, इसलिए इस दिन को उत्तरायण भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात और उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है, इसीलिए उत्तरायण को बेहद शुभ समय माना गया है। महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण तक की प्रतीक्षा की थी और मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे यदि इस दिन किया जाए तो वर्ष भर की सूर्य पूजा का फल प्राप्त होता है। बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों, यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी के कारक ग्रह सूर्य देव हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं उन्हें ही सरकारी नौकरी मिलती है, इसीलिए अगर आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी के पास ले जाते हैं तो वो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखकर ही बताते हैं कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं। यदि कुंडली में सूर्य बलवान है तो सरकारी नौकरी के योग माने जाते हैं। कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है तो सूर्य को बलवान भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से सूर्य बलवान होता है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना करके वर्ष भर की सूर्य पूजा का फल प्राप्त किया जा सकता है। मकर संक्रांति के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का प्रावधान है, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है और आजकल की स्थितियां भी ऐसी नहीं है कि आप कहीं जाकर नदी में स्नान करें, तो आप घर में ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में बाल्टी के पानी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लें। जब आप पवित्र मन से हर हर गंगे बोलते हुए माँ गंगा का आवाहन करते हैं तो निश्चित ही माँ गंगा आपकी उस बाल्टी में समाहित होती हैं और आपको गंगा स्नान करने के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। दान करने की कोई सीमा नहीं होती है। आपकी जितनी क्षमता हो, जितनी श्रद्धा हो, आप उतना दान कर सकते हैं। दान किन चीज़ों का करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन चावल और काली उड़द की दाल अवश्य दान करनी चाहिए। काले तिल का दान भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। दान करने से संकटों से मुक्ति मिलती है।
दुख और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन गुड़ का दान करने से सूर्य मजबूत होते हैं। शुद्ध घी का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। इस दिन खिचड़ी के दान का भी विशेष महत्व होता है। साथ ही इस दिन खिचड़ी का सेवन करना भी पुण्यदायी फल देने वाला होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि संभव हो तो आप कंबल का दान भी कर सकते हैं। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। जो भी दान करें वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार और खुशी से दान करें। इससे दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें जल दिया जाता है। इसके लिए आप तांबे का लोटा ले लें। साथ में लकड़ी वाला लाल चंदन ले लें। इस चंदन को पत्थर पर घिसकर उसे लोटे के पानी में डालें और साथ में 21 दाने अक्षत डाल लें। उसमें एक लाल फूल और थोड़ा सा मीठा डालें। ये सारी चीज़ें डालकर सूर्य देव को जल देना है। इस दिन आपको सूर्य देव को उस समय जल देना चाहिए जब वो उदित हो रहे हों। जल देते समय आप ओम सूर्याय नमः का जप जरूर करते जाएं। अगर हो सके तो सूर्य देव के 12 नामों को जपते जाएं। स्क्रीन पर सूर्य देव के 12 नाम लिखे हुए हैं। आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए तो आपको विशेष रूप से ये काम करना चाहिए। इसी के साथ आपको इस तरह से सूर्य देव को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस तरह से मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से, उन्हें जल देने से और दान आदि करने से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।